नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह एकादशी व्रत आप सबके जीवन में शुभता, मंगल, सुख, समृद्धि और परम भगवान की शुद्ध भक्ति लेकर आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा वृक्ष भी हो सकता है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई हो, जिसका हर फल, हर पत्ता हमारे जीवन को पवित्र बना सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक वृक्ष है आंवले का वृक्ष। और जिस दिन इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन को आमल की एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं। आमल की एकादशी तिथि एकमात्र व्रत नहीं है, अपितु एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आता है। आमल की एकादशी का विशेष पर्व, इस दिन भगवान विष्णु के परम प्रिय आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो चलिए, इस आमल की एकादशी के परम पवित्र दिन पर हम इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और स्वयं को इस व्रत के पालन द्वारा शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हम श्रवण करते हैं इस अत्यंत विशेष आमल की एकादशी व्रत की पौराणिक कथा को। और उसके लिए अब हम सीधे चलते हैं ब्रह्मांड पुराण के उन पवित्र पन्नों में, जहां युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। उसके साथ ही काल यंत्र की सवारी करते हुए अब हम उतरते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मन मोहक स्मित के साथ उत्तर दिया, हे धर्मनंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा माधांता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा के अंदर दूसरी कथा के ताने बाने को घते हुए अब हम चलेंगे वशिष्ठ मुनि और राजा माधांता के बीच हो रहे संवाद की पृष्ठभूमि में। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, प्रारंभ काल में भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे आमल की नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर देवी देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई जो इस प्रकार थी, हे देवताओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमल की है और इस आमल की वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष, इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कथा का आगे वर्णन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक समय की बात है जब वैदस नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पाश बिंदु राज्य करते थे। उनका दूसरा नाम चित्रथ भी था। राजा चित्रथ धार्मिक और सत्यप्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। व्यापार, धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान की भी सभी शाखाओं में निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा चित्रथ अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्टि नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान विष्णु की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पूर्व राजा ने समग्र राज्य में आमल की एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नागरिक निष्ठा पूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वहां उन्होंने आमल की या आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, अगरबत्ती अर्पित किए गए और प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमल की वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन किया।
उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उस स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमल की वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः राजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब इस ओर यह शिकारी भी अपने घर वापस चला गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ आश्चर्य की यह बात है कि इतने पशुओं की हत्या करने के बाद भी शिकारी को नरक में ले जाने के बजाय उसे एक उच्च कोटि प्राप्त हुई। अपने दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुर के यहाँ पुत्र के रूप में जन्मा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अनजाने में ही अमल की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण किया था और हर कथा का श्रवण किया था। अब इस जन्म में राजा वसुतम तेजस्वी चंद्र की भांति सौम्य और भगवान श्री विष्णु के परम भक्त बने। वे अपने राज्यों के मामलों में अत्यंत निपुण थे और अपनी प्रजा को भी अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि किसी दिन राजा का रथ वन में भटक गया। आसपास पूरा जंगल था, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था और इसीलिए थक हार के राजा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आ गए। वहां अपने हाथों को तकिया बनाकर वे सो गए। अब जैसे ही उनको नींद आ गई, उसी क्षण वहां कुछ आदिवासी आए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह राजा तो हमारा शत्रु है और अभी हमारे ही विस्तार में आया हुआ है, चलो इसे मार डालते हैं। यह निश्चय करके सभी आदिवासी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर राजा पर प्रहार करने लगे, लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच एक ही शस्त्र राजा को स्पर्श नहीं कर पाया और यह देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अब वे दूसरी योजना सोचने लगे और उसी क्षण उस राजा के शरीर से एक दिव्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन क्रोधित होने के कारण उसके नेत्र लाल हो गए थे और वह साक्षात मृत्यु के समान दिखाई दे रही थी। उसने अपने कांतिमान चक्र से सभी आदिवासियों का नाश कर दिया। उसी क्षण राजा वसुतम निद्रा से उठ गए। जब उन्होंने अपने शत्रुओं को इस प्रकार वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आखिर किसने उनकी इस प्रकार सहायता की। तो उस समय आकाशवाणी हुई जिसने यह कहा कि निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब भक्तों की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर राजा समझ गए कि परम कृपालु भगवान श्री केशव की कृपा उन पर हुई है और वे भगवान के प्रेम में आप्लावित हो उठे। वे वापस अपने नगर में गए और अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और भगवान श्री हरि की भक्ति की और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा माधांता, जो भी इस पवित्र आमल की एकादशी का व्रत का पालन करता है वह अवश्य ही परम भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में व्यतीत करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 4, 8, 16 या 25 माला का जप करना चाहिए। इस दिन प्रमाणभूत वक्ता से अधिक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और इस दिन विशेषकर किसी भी प्रकार के व्यर्थ कार्यों और बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। विशेषकर टीवी, मोबाइल, सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए और ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। न तो जरूरत से ज्यादा सोना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार इंद्रिय भोग करना चाहिए। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप पर सदैव केंद्रित करके रखना चाहिए और अपनी जीवा से सदैव उनका नाम जप करना चाहिए। इस दिन उपवास का पालन करना चाहिए
किसी भी प्रकार का अनाज नहीं लेना चाहिए और इस प्रकार आप एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध और सात्विक बना करके रख सकते हैं और एकादशी का पालन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इस आमल की एकादशी का पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें और हम उनके भक्तों का संग और सेवा सदैव प्राप्त करते रहें। बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे।